हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फाइल से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले है वो हमारा हेक्सा से रिलेटेड है, वो टॉपिक हो चुका है। चीजल से रिलेटेड है, वो टॉपिक हो चुका है। इनकी चैनल पर आपको प्रॉपर प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो अगर आप चीजल या हेक्सा से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं फाइल को। ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? फाइल का, यानी कि फाइल क्या चीज़ होती है उसके बारे में भी जानना आवश्यक होता है। ठीक है, जीरो से शुरू कर कर अगर हम एंड तक जाते हैं तो डियर फ्रेंड निश्चित ही हमें उसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो चलिए, क्या है इंट्रोडक्शन में? फाइल एक प्रकार की कटिंग टूल है। फाइल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है, क्योंकि ये धातु की क्या है, बारीक बारीक कणों के रूप में क्या करता है, कटिंग करता है, जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु, कौन सा, सरफल मटेरियल हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम धातु छोटे छोटे कणों के रूप में काटी जाती है। जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जॉब के ऊपर से अनावश्यक धातु हटाने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, फाइल का यूज करते हैं। या फिर जॉब को कोई आकार, कोई शेप देनी हो तो उसके लिए भी हम क्या, उस पर फाइलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में वो फाइल काटती है, और फाइल से धातु को जो रगड़ा जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। जैसे चीजल के द्वारा धातु को काटा जाता है उसको चिपिंग कहते हैं, हिक्सा द्वारा धातु को काटा जाता है उसे एक्साइंग कहते हैं। सेम उसी प्रकार फाइल के द्वारा जब धातु को काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। आगे है, इसका प्रयोग जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जॉब को शुद्ध साइज में बनाने के लिए, क्योंकि हेक्सा और चीजल के द्वारा हम शुद्ध साइज में जॉब को नहीं बना सकते। या फिर किसी जॉब की मोटाई कम करने के लिए, यानी कि जॉब है वो मोटा है थोड़ा, उसको थोड़ा कम करना है, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। या फिर जॉब की सरफेस समतल करने के लिए, यानी कि जॉब की सरफेस है वो ऊंची नीची है या कहीं से उठी हुई है, तो उसको समतल बनाने के लिए, एक प्लेन करने के लिए क्या है, फाइलिंग की जाती है। या फिर जॉब को अच्छी तरह से फिनिश करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, यानी कि जॉब को फिनिशिंग देने के लिए भी फाइल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, फाइल के बारे में हमने जान लिया। अब इसका मटेरियल भी जान लेते हैं कि फाइल है वो किस धातु की बनी होती है। फाइल क्या है, किस धातु की बनी होती है? तो फाइल प्राय हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और टूल स्टील से बनाई जाती है। किसकी? हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील से बनाई जाती है। इसकी पूरी बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर किया रहता है। अब पूरी बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पर दांते कटे हुए होते हैं, इसलिए इसकी पूरी बॉडी को हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो दूसरी धातु को काटने के लिए क्या है, इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है। अब टैंक होते हैं वो क्या, शोल्डर के आगे जब शोल्डर बन जाता है उसके बाद में हमारा आता है एज, और उसके आगे क्या आता है, हमारा टैंक आता है। तो टैंक को क्या है, सॉफ्ट रखा जाता है। उसको सॉफ्ट क्यों रखा जाता है? तो डियर फ्रेंड, टैंक को सॉफ्ट इसलिए रखा जाता है कि जब भी हम फाइल का यूज करते हैं तो उसमें क्या है, हैंडल लगाया जाता है। उसमें क्या हैंडल लगाया जाता है, बिना हैंडल के फाइल का यूज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, क्योंकि बिना हैंडल की फाइल का अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो फाइल का जो टैंक है वो पीछे से क्या होता है, नुकीला होता है। किस आकार में? इस आकार में पीछे से बना हुआ होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारी हथेली में या हाथ में चुभने का डर रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक लकड़ी का हैंडल फिट किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, लकड़ी का हैंडल फिट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है, ताकि क्या है, जब इसके अंदर हैंडल फिट कर रहे हैं तो क्या चोट लगानी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो चोट लगाकर इसको टाइट करते हैं। तो उस समय क्या है, अगर टैंक को हार्ड किया होती है, टूटने का डर रहता है, तो टूटने से बचाने के लिए क्या है, टैंक को सॉफ्ट रखा जाता है। इसकी हार्डनेस है वो 60 से 64 HRC होती है। किसकी हार्डनेस? फाइल की हार्डनेस है वो 60 से
64 HRC तक होती है। डियर फ्रेंड, ये जो HRC है या हार्डनेस है वो आपको ज़्यादातर बुकों में नहीं लिखी हुई मिलेगी, लेकिन मैं आपको हर एक कटिंग टूल की हार्डनेस है वो आपको यहाँ पर बताए चल रहा हूँ। जैसे कि पहले हमने चीजल की हार्डनेस देखी थी, उसके बाद में हमने एक सबलेट की हार्डनिंग देखी थी, ठीक है, और उसके बाद में अभी हमारा फाइल चल रहा है तो इसकी हार्डनेस हम देख रहे हैं कितनी 60 से 64 HRC तक रखी जाती है। तो कुछ एक जो विशेष चीज़ें होती हैं तो उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, आपको उसमें आसानी रहती है याद करने में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फाइल का क्लासिफिकेशन। अब फाइल के क्लासिफिकेशन से पहले डियर फ्रेंड हम क्या करते हैं, फाइल के क्लासिफिकेशन से पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। किसका? फाइल का फिगर देख लेते हैं। तो फाइल के फिगर में क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल बनी हुई है वो विद हैंडल बनी हुई है, हैंडल के साथ हमारी क्या है, फाइल बनी हुई है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हैंडल बना हुआ है, हैंडल के आगे फिर क्या है, हैंडल जिसके अंदर फिट हुआ है वो क्या है, हमारा टैंग बना हुआ है, ठीक है। अब टैंग के बाद में क्या है, इसकी इधर अगर ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो शोल्डर बना हुआ है। शोल्डर किसको बोलते हैं, जहाँ से हमारे क्या फाइल थोड़ी सी मुड़कर और टैंग बनने लगती है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो खाली भाग देखते हैं जो कि हील है, खाली पर जो भाग रहा है, तो ये बीच का जो भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जिसके ऊपर एज पर आपको क्या, फाइल किस धातु की बनी हुई है और कौन सी फाइल है, जैसे सिंगल कट है, डबल कट है, हमारी स्मूथ है, डेड स्मूथ है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि मोटा मोटी कहने का मतलब स्पेसिफिकेशन आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में दांतों वाला भाग आगे स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, एक फेस का है और एक क्या है, एज है, ठीक है। तो फेस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो क्या है, फेस के ऊपर दांते कटे हैं वो डबल कट दांते कटे होते हैं, ठीक है। डबल कट दांते क्या है, हमारे फेस के ऊपर कटे हुए हैं। और अगर एज पर हम देखते हैं, एज को हम देखते हैं जिसकी साइड से हम क्या है, लंबाई सीधी दूरी हम मापते हैं। अब लेथ जो मापते हैं हम, लेथ फाइल का, वो कहाँ से मापते हैं, तो वो मापा जाता है हील से पॉइंट तक, हील से पॉइंट तक। अब ये हील क्या है, तो हील डियर फ्रेंड आप इधर लिखा हुआ है नीचे की तरफ, उसको हील को देख सकते हैं। जो टैंग और दांतों के बीच, टैंग और दांतों के बीच जो खाली बचा हुआ भाग है, खाली बचा हुआ भाग है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हील बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ से दांते शुरू हो रहे हैं उससे पहले और टैंग के बीच का भाग, शोल्डर के पास का भाग होता है जो खाली भाग, वो हील कहलाता है। हील से पॉइंट तक की सीधी दूरी से क्या है, फाइल की लेंथ है यानी कि लंबाई है वो मापी जाती है, ठीक है। फाइल के एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। कुछ फाइलें ऐसी होती है जिनके एज पर दांते नहीं कटे होते, जिसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं, हैंड फाइल भी उनको बोला जाता है, ठीक है। तो उन सब फाइलों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप फिगर देख लीजिए जिसमें क्या है, फाइल के अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे तो इधर हैंडल आता है, हैंडल के बाद में हमारा टैंग आता है, टैंग के बाद में हील है, हील के बाद में हमारा शोल्डर आता है, ठीक है। आगे जब चलते हैं तो एज आता है, किनारा, एज साइड मान लो, ठीक है। उसके बाद में फेस आता है, फेस पर क्या है, दांते कटे हुए हैं, डबल कट दांते कटे हुए हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। ये भी क्या है, दांते अप कट और ओवर कट के रूप में कटे होते हैं, अलग अलग इनका एंगल रहता है। इन सब चीज़ों को भी हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। अब फेस के बाद में हमारा क्या आता है, आगे की तरफ चलते हैं तो पॉइंट आता है, जहाँ पर क्या है, हमारे फाइल का किनारा बना हुआ है, ठीक है। और डियर फ्रेंड साथ में आप देख रहे हैं कि फाइल है वो कुछ दूरी तक क्या है, समांतर गई है, लंबाई में क्या है, चौड़ाई और मोटाई में समांतर गई है। उसके बाद कुछ लंबाई में क्या है, आगे से टेपर दिख रही है, ठीक है। तो ये 2/3 भाग तक लंबाई में क्या रहती है, समांतर रहती है, और आगे का 1/3 भाग है वो चौड़ाई और मोटाई में क्या रहती है, टेपर रहती है, ठीक है। अब इनको टेपर क्यों रखा जाता है, तो इनको टेपर इसलिए रखा जाता है ताकि कम चौड़ाई के स्लॉट हो या ग्रू हो, उनमें भी इसी फाइल का यूज किया जा सके, यानी कि एक ही फाइल को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ले सकें। इसीलिए क्या बनाया गया है,
इनको क्या है आगे से टेपर कर दिया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे इसका क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में इसमें क्या दिया है कि इसका क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से लिया जाता है, लेंथ के अनुसार, शेप के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और कट के अनुसार। यानी कि फाइल को किस प्रकार से निर्देशित किया जाता है, तो लंबाई, आकार, कट और ग्रेड के अनुसार। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि लेंथ, शेप, ग्रेड और कट के अनुसार फाइल को निर्दिष्ट किया जाता है, यानी क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है लेंथ, यानी कि लंबाई। तो लेंथ में क्या दिया हुआ है, फाइल की लंबाई उसकी हील से पॉइंट के बीच की दूरी से लिया जाता है। हील से पॉइंट के बीच की दूरी से लिया जाता है, यानी कि इधर हील है, हील से पॉइंट तक की सीधी दूरी से लिया जाता है। ठीक है, 100 से 200 mm लंबाई की फाइल है वो फाइन वर्क के लिए, 100 से 200 mm लंबाई तक की फाइन वर्क के लिए। फाइन वर्क के लिए क्या मतलब क्या होगा, फाइन वर्क का हमारा मतलब रहता है डियर फ्रेंड फिनिश कार्यों के लिए। क्या रहता है, फिनिश कार्यों के लिए। फाइन वर्क का क्या मतलब रहता है, फिनिश कार्यों के लिए। ठीक है, तथा 200 से 450 mm लंबाई की फाइल हेवी वर्क के लिए प्रयोग की जाती है। हेवी वर्क के लिए यानी कि रफ कार्य बोल सकते हैं, या फिर हेवी वर्क जहाँ पर ज़्यादा धातु हमें काटनी रहती है, तो ऐसी फाइलें हैं वो 200 से 450 mm लंबाई तक हमें मिलती है। ठीक है, तो फाइल की लेंथ है वो कैसे मापते हैं, हील से पॉइंट तक की दूरी को मापा जाता है। ठीक है, और फाइलें हैं वो नॉर्मली 100 से 450 mm लंबाई तक हमें देखने के लिए मिलती है, जो कार्य के अनुसार क्या है अलग अलग लंबाई की फाइलें वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेप के अनुसार। शेप मतलब कि फाइल का आकार कैसा है, शेप के अनुसार अलग अलग आकार की फाइलें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है। या मार्केट में जब हम जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की क्या है हम फाइलें देखते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार क्या है, शेप के अनुसार भी अलग अलग फाइलों को डिवाइड किया गया है। कार्य के अनुसार क्या फाइलों को डिवाइड किया गया है, यानी कि कहीं पर क्या है राउंड फाइलिंग करनी रहती है, तो कहीं पर स्क्वायर फाइलिंग रहती है, कहीं पर फ्लैट फाइलिंग रहती है, कहीं पर ट्रेंगुलर फाइलिंग रहती है। तो अलग अलग कार्य के अनुसार क्या है फाइल की शेप को भी अलग अलग आकार में बना दिया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल कौन सी होती है, तो इस फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, जिसका आगे का लगभग 1/3 भाग है वो टेपर और पीछे का 2/3 भाग है वो समानांतर होता है। यानी कि 1/3 लंबाई में आगे से टेपर और पीछे यानी कि हील की तरफ या फिर हैंडल की तरफ या फिर टैंक की तरफ वाला भाग है वो 2/3 लंबाई तक क्या है समांतर रहता है। शोल्डर से लेकर 2/3 लंबाई तक क्या है समांतर रहेगा, उसके बाद में 1/3 भाग है वो आगे पॉइंट तक टेपर रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें दिया है इसके दोनों फेस पर डबल कट और दोनों एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। दोनों फेस पर यानी कि ऊपर की साइड और नीचे की साइड में क्या है डबल कट दांते कटे होते हैं, और एज दोनों साइडों में क्या है सिंगल कट दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग है वो साधारण कार्यों के लिए और फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि फ्लैट फाइल का यूज हम नॉर्मल कार्यों के लिए हम करते हैं, या फिर हमें कोई भी फ्लैट सरफेस बनानी हो, समानांतर बनाना हो कोई भी जॉब को, तो वहाँ पर क्या है फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर आप है वो फ्लैट फाइल का फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, और इसका क्रॉस सेक्शन है वो आगे की तरफ बना हुआ है कि इसका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है आयताकार दिखाया जा रहा है। एक आयताकार क्रॉस सेक्शन, अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये आयताकार हमें दिखाई देता है। ठीक है, और फ्लैट फाइल होती है उसका फिगर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी फ्लैट फाइल होती है, जिसके एज पर क्या कटे होते हैं सिंगल कट दांते कटे होते हैं, और फेस पर क्या होते हैं डबल कट दांते कटे हुए होते हैं। पॉइंट की तरफ अगर आगे वाला भाग देखते हैं तो थोड़ा सा टेपर दिखाई दे रहा है, वो 1/3 भाग दूरी होती है। ठीक है, और पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो शोल्डर से आगे और टेपर से पहले बीच का 2/3 भाग है वो समानांतर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाफ राउंड फाइल। अब यह हाफ राउंड फाइल कौन सी है,
तो हाफ राउंड फाइल जैसे कि फ्लैट फाइल थी, उसका यूज हम कहाँ पर समांतर सरफेस या फिर नॉर्मल कार्यों के लिए करते हैं। सेम उसी प्रकार क्या हाफ राउंड फाइल को भी बनाया गया, तो इसको किस स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाया गया, चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि इस फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार होता है। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, इस प्रकार का इसका क्रॉस सेक्शन है वो बना हुआ होता है, जिसका नीचे का भाग है वो चपटा नीचे का भाग यानी कि बिल्कुल प्लेन, और ऊपर का भाग है वो अर्धगोल होता है। ऊपर का भाग अर्धगोल, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये नीचे का भाग है ये चपटा, और ऊपर का भाग है वो अर्धगोलाई में क्या है हमारा बना हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, चपटे फेस पर डबल कट और अर्धगोल फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। यानी कि इस वाले भाग पर क्या होंगे, डबल कट दांते, और जो बाकी का ऊपर वाला गुलाई वाला भाग है उसमें क्या कटे होंगे, सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग है वो किसी सुराख को बढ़ाने, किसी होल का साइज है वो बड़ा करने, कनकेव सरफेस पर फाइल लगाने के लिए करते हैं। कनकेव यानी कि इस टाइप की कोई सरफेस बनी हुई है, इस टाइप की कोई सरफेस हमें बनानी है। ठीक है, यानी कि इस टाइप का कोई गड्ढा बनाना है, इस टाइप का कोई गड्ढा बनाना है, तो उसके लिए भी हाफ राउंड फाइल का यूज हम करते हैं। इसका प्रयोग वो फ्लैट सरफेस पर भी किया जाता है। क्या बोला है कि इसका यूज है वो फ्लैट सरफेस पर भी किया जाता है। फ्लैट सरफेस पर भी किया जाता है, क्या मतलब है, क्योंकि इसमें क्या है, एक जो फेस होता है वो तो क्या होता है अर्धगोलाकार होता है, लेकिन दूसरा जो फेस रहता है वो क्या रहता है, चपटा प्लेन रहता है। तो इस चपटे वाले भाग से क्या हम फ्लैट फाइलिंग भी कर सकते हैं। तो इसके क्या दो यूज हो गए, एक फ्लैट फाइलिंग के लिए, एक क्या है कनकेव सरफेस बनानी है या फिर किसी सुराख का साइज बनाना है, तो उसके लिए भी क्या है हम इस फाइल का यूज है वो कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हाफ राउंड फाइल है उसका फिगर दिखाया हुआ है, जिसके क्या है गोलाई वाले भाग पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं, और जो नीचे चपटा जो भाग रह जाता है उस पर डबल कट दांते हैं वो कटे हुए होते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन भी आगे आपको दिखाया जा रहा है कि अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, हाफ राउंड आकार में बना हुआ इसका क्या है क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, अगर इस फाइल को सामने से काट कर अगर हम देखेंगे तो अर्धगोलाकार हमें दिखाई देती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और डियर फ्रेंड, ये जो भी आपको वीडियो मिलेगी ये अलग अलग बुक्स से नोट्स को बनाकर, नोट्स तैयार करके, कलेक्ट करके उसके बाद ही मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो क्या है कि आपको क्या है सभी बुक से जो भी सही जानकारी है वही आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। ओके डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।